सतयुग में जय और विजय नाम के दो विष्णु भक्त वैकुंठ धाम के मुख्य द्वारपाल हुआ करते थे। संयोगवश एक दिन सनकादिक ऋषि कुमार अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम आ गए, परंतु उन्हें जय और विजय द्वारा प्रवेश द्वार पर रोक दिया जाता है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी जय और विजय ने चारों भाइयों को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस कारण वो क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि वो दोनों तीनों युगों में 3 बार दानव, असुर और मानव के रूप में जन्म लेकर अपने इस अपराध का कष्ट भोगेंगे। फलस्वरूप जय विजय का जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और वहीं द्वापर युग में जय और विजय का जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था, जिसका अंत श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जब हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में विभक्त कर पांडव और कौरवों के मध्य बांट दिया जाता है, और जहां इंद्रप्रस्थ के राजा धर्मराज युधिष्ठिर को घोषित किया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस राजसूय यज्ञ में समस्त प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया जाता है। उस राजसूय यज्ञ में सर्वसम्मति से वासुदेव श्री कृष्ण को देवतुल्य मानकर यज्ञ के अग्रभाग को आहूत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्री कृष्ण को ऐसा सम्मान पाता देखकर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो रुक्मणी विवाह के उपरांत से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या का भाव रखने लगा था, और सभा में सहदेव द्वारा श्री कृष्ण का आतिथ्य सत्कार देखकर शिशुपाल क्रोध की अग्नि में जलने लगा। सहदेव, तनिक ठहरो तो सही। तुम किस व्यक्ति की अग्रिम पूजा करने जा रहे हो, जिसके ना तो कुल का पता है और ना ही माता और पिता का? फिर इस कुलहीन और वंशहीन की अग्रिम पूजा कर क्यों इस यज्ञ को दूषित कर रहे हो? चेदी नरेश शिशुपाल, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो तो उचित रहेगा। कदाचित तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। हे अर्जुन, शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। अतिथि का अपमान साक्षात भगवान का अपमान माना जाता है। उनके मन में क्यों वासुदेव कृष्ण के प्रति इतना क्रोध है, पहले ये जान लेना आवश्यक है। हे पार्थ, बड़े भैया सत्य कह रहे हैं, परंतु शिशुपाल का मुझसे अगर वैर है तो उसे कहने दे, शायद फिर उसे ऐसा उचित अवसर दोबारा ना मिले। हे वासुदेव, चेदी नरेश द्वारा आपका ये अपमान मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या वासुदेव वासुदेव लगा रखा है? ये कोई भगवान नहीं है, अपितु एक मायावी और मथुरा नरेश कंस का हत्यारा है। ये नीच पुरुष इस सभा में ऐसा सम्मान पाने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या समस्त सृष्टि में योग्य पुरुषों का अकाल पड़ गया है? क्या ये गुरु वेद व्यास, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अधिक पूजनीय व श्रेष्ठ है? शिशुपाल, अपनी जीवा को विराम दो, अन्यथा तुम एक भी अपशब्द कहने लायक नहीं बचोगे। दाऊ भैया, शांत हो जाइए। कन्हैया, ये तुम्हारा अपमान पर अपमान किए जा रहा है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। दाऊ भैया, क्या आप भूल गए कि मैंने बुआ को शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है। शायद शिशुपाल को 100 अपराधों की गिनती अवश्य याद होगी। अरे नीच कुलहीन, तू मुझे क्या क्षमादान देगा? क्या मैं तुझसे डरता हूँ? तू मथुरा नरेश कंस के दास नंद के घर पला बड़ा है, और स्वर्ण आभूषण और उत्तम वस्त्र धारण कर लेने से तू थोड़ी ना राजकुल का उत्तम रक्त बन जाएगा। जिसे स्वयं के माता पिता का ढंग से पता नहीं, वो आज द्वारकाधीश बना बैठा है। तू तो एक छली और व्यभिचारी है। तूने तो अंधकासुर की 16,000 रानियों को बलपूर्वक अपनी रानी बना लिया। मुझे ये भली भांति पता है तूने गोकुल में क्या क्या गुल खिलाया था। चेदी नरेश, तुमने अगर एक भी अपशब्द अब वासुदेव श्री कृष्ण के विषय में कहा तो मैं अतिथि मर्यादा को तोड़ने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। श्वेत वस्त्र धारण कर लेने से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी ना बन जाता है। शिशुपाल, माता गंगा की सौगंध, आज अगर ये यज्ञ का अनुष्ठान न होता तो तुम्हारे जीवन का सूर्य आज अस्त हो जाता।
हे पितामह, चेदी नरेश आपका अपमान नहीं कर रहा है। अपितु ये अपने अहंकार के वशीभूत होकर केवल मुझे ही अपमानित करना चाह रहा है। रे ग्वाले, तूने सत्य कहा है। तो जैसे छलिया का स्थान मेरी जूती के नीचे है, ना कि ये राज सिंहासन पर। शिशुपाल, सावधान, तुम्हारे अपराधों की संख्या 99 हो चुकी है। तुम्हें ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम्हें अपने जीवन से तनिक भी प्रेम है तो अभी के अभी अपनी वाणी पर विराम लगा दो। ग्वाले, तू क्या मुझे चेतावनी दे रहा है? तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर एक झूठा राजा होने का ढोंग कर रहा है। तेरी सब माया का खेल मैं जानता हूँ। शिशुपाल, मेरे द्वारा दिए गए वचन की सीमा को तुम लांघ चुके हो। रे छलिया, तूने जिसका नमक खाया तूने उसी का वध कर दिया। फिर तेरी किस बात का मैं सम्मान करूं? मैं तेरा 100 बार नहीं 1000 बार अपमान करूंगा, क्योंकि तू उसी के लायक है। शिशुपाल, अब बस, तुम्हारे अपराधों की संख्या 100 हो चुकी है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में शिशुपाल का अंत कर देते हैं। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वो बड़ा ही विचित्र था, क्योंकि उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता चिंता में पड़ गई और शिशुपाल को त्यागने का निर्णय किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए तो श्री कृष्ण के मन में बाल शिशुपाल के विचित्र रूप को देखकर स्नेह जागा। तब उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वो बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल के कुल 100 अपराध को क्षमा करूंगा, उसके उपरांत ही उसका अंत कर दूंगा। शिशुपाल भगवान विष्णु का पार्षद जय था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। वहीं भगवान विष्णु का एक अन्य दूसरा पार्षद विजय था, जो महाभारत कथा के अनुसार श्रुत देवी और करुषाधिपति वृद्ध शर्मा का पुत्र था, जिसका नाम दंतवक्र था, क्योंकि उसके सभी दंत बड़े ही विचित्र आकार के थे और वो शिशुपाल का परम मित्र भी था। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, जिस कारण उसके क्रोध की कोई सीमा न रही, वो श्री कृष्ण से शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वारिका पहुंच जाता है और श्री कृष्ण को गदा युद्ध की चुनौती देने लगता है। मायावी कृष्ण, तूने जिस प्रकार मेरे मित्र का वध किया है, उसी प्रकार मैं अपनी गदा के एक प्रहार मात्र से तुझे यमलोक भेज दूंगा। है साहस तो मुझसे गदा युद्ध करो। दंतवक्र, मैंने तुम्हारी गदा युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगर कोई अन्य इच्छा है तो वो भी बता दो। जिसके बाद दोनों के मध्य गदा युद्ध होने लगता है। तभी दंतवक्र प्रतिशोध की अग्नि के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के सीने पर एक महाभयंकर प्रहार करता है, परंतु श्री कृष्ण एक अटल पर्वत की भांति खड़े रहते हैं। दंतवक्र के गदा प्रहार से जब श्री कृष्ण का कुछ भी अहित नहीं हो पाता, तो वो अपनी समस्त शक्तियों को पुनः एकत्रित कर अपनी गदा से भयंकर प्रहार करने ही वाला होता है। तभी श्री कृष्ण एक महाभयंकर गदा प्रहार दंतवक्र पर करते हैं, जिससे दंतवक्र की गदा दूर जा गिरती है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसका अंत कर देते हैं।